ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, एक साल में सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। बिना पानी के इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कुछ कठोर नियम के कारण सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जो भी भक्त या श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, यानी कि साल में केवल एक बार निर्जला एकादशी का उपवास भी कर लेते हैं ना, तो उनको बाकी सभी 24 एकादशी का व्रत कितने जितना ही फल मिल जाता है। मतलब निर्जला एकादशी हिंदू धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक शास्त्र के अनुसार इतनी ज्यादा पावरफुल मानी गई है, इतनी ज्यादा ये लाभ प्रदान करती है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर साल 2023 में निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है और साथ ही व्रत का पारण किस तरह से किया जाता है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, पूरी कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से इस पवित्र एकादशी का व्रत कर लेता है ना, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के इतिहास के बारे में, इसकी कथा के बारे में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे। उसी समय जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ महीने की एकादशी का जो फल और विधान है वह हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हे पार्थ, इस व्रत की एकादशी का महत्व इतना है कि मैं भी नहीं बता सकता। आप इसे शास्त्र और धर्म के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनिए। फिर पांडव वेद व्यास जी के पास गए और उनको पूछा कि हे प्रभु, हमें निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। वेद व्यास जी का कहना है कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी कि दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। यानी कि निर्जला एकादशी के दिन केवल और केवल आप जल का ग्रहण दांत को धोने के लिए या दांत को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं कभी भूखा नहीं रह सकता। जब तक कि मैं जी भर के भोजन नहीं कर लूं, यह अग्नि मेरे से शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी का कहना है कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हारे को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा कि तुम साल की सभी 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सको, लेकिन कम से कम ज्येष्ठ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ना, उसका व्रत कर लो। तुम पूरे साल की एकादशी का व्रत का फल देने वाले निर्जला एकादशी का व्रत जरूर कर लो और यही तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी। फिर व्यास जी ने कहा है कि भगवान विष्णु जी के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप, तप, दान और पुण्य का महत्व अक्षय होता है, यानी कि कभी नष्ट नहीं होता और कई गुना बढ़ जाता है। और साथ ही इस दिन जो भी दान किया जाता है ना, उसका महत्व आपको अनेक जन्मों तक मिलता है, उसका लाभ प्रदान होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सामने मृत्यु के समय उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु जी के दूत जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वो विमान में बैठाकर उनको अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने या सुनने से भी निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है। तो मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक जरूर कीजिए और निर्जला एकादशी के दिन व्रत की कथा को भी सुनिए। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को
शेयर भी करता है, लाइक करता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखता है ना, उनके ऊपर भी भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, निर्जला एकादशी 31 मई के दिन सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अति उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त है सुबह 7:45 से 9:27 तक रहेगा। इन दोनों अति उत्तम मुहूर्त में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करेंगे ना, तो आपको इसका कई गुना ज्यादा महत्व मिलेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान जा रहा है, या घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, 31 मई के दिन सबसे पहले तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए सूर्योदय से पहले और उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। और हाँ मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत आदमी हो या औरत, मेल या फीमेल, लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। फिर घर में मंदिर के सामने आसन बिठाकर बैठ जाएं। फिर आपको एक चौकी लेनी है और उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लें। फिर उस चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, कपड़ा भी एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र आदि धारण कराएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन लगाएं। भगवान विष्णु जी को अक्षत चढ़ाएं, धूप और दीप चढ़ाएं। उसके बाद विष्णु भगवान को भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य डालें। विष्णु भगवान के मंत्र, चालीसा, स्तुति या स्रोत आदि का जाप करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना नहीं भूलें। भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और उनका प्रसाद पाएं। एक थाली में सुहाग का सारा सामान रखें और दिन ढले उस सामान को किसी भी सुहागिन महिला को दान कर दें। हो सके तो कोई गरीब सुहागिन महिला को दान करें, ये बहुत ही अच्छा शुभ रहेगा। और सूर्यास्त के बाद अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। जो भी सुहागिन महिला पूरे विधि विधान के साथ अगर निर्जला एकादशी व्रत का पालन करती है तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके अलावा यह भी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशी का व्रत करने जितना ही बराबर फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही इस व्रत को पालन करने का विधान है और ये साल की सबसे कठिन एकादशी में से एक भी मानी गई है। अगर पारण के समय की बात करें तो 1 जून यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:24 से 8:10 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं और बाकी आप अपने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले दान का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दान करने के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा दान ही अन्न दान माना गया है। ओके मित्रों, तो इस निर्जला एकादशी के अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।